अब हम नया मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं, इसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल। सो आज फर्स्ट डे है इसका, और आज हम उसमें 2 टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन स्किल और सेकंड टॉपिक है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। ओके, सो फर्स्ट स्लाइड मैं स्टार्ट कर रही हूँ, दैट इज व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो कई बार हम ये चीज सुनते हैं या हम खुद भी समझते हैं इस चीज को कि कम्युनिकेशन मतलब होता है आपकी इंग्लिश अच्छी होना, है ना। तो मैं स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूंगी और ट्रेनिंग्स को कि जिसकी इंग्लिश अच्छी है, इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसका कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा, राइट। बिकॉज इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक भाषा है इंग्लिश, और कम्युनिकेशन एक स्किल है ना। जो स्किल जो होती है उसको आपको अपना डेवलप करना होता है ना, और जो भाषा होती है उसको हमें अलग सीखना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल मिथ है कि जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी उसका कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा, है ना। कई बार ऐसे होता है कि जहां पर बोलना होता है वहां पर जिसकी इंग्लिश अच्छी होती है वो बोल ही नहीं पाता है ना। तो इम्पोर्टेंट है कि अपने आइडियाज को हम सामने रख पाए एक प्रॉपर वे में, जिससे सामने वाले को समझ में आए, है ना। हम कहीं पर काम करते हैं, किसी कंपनी में, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और किसी नए प्रोजेक्ट में वर्क करने के लिए अगर कोई आइडिया हमें देना है, तो उसको हम कैसे दे सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, हमें लगता है कि हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो हम चुप रह जाते हैं, है ना। और कई बार ऐसा होता है जिसकी इंग्लिश अच्छी रहती है वो भी चुप रह जाता है। बट इम्पोर्टेंट ये है कि हमें कम्युनिकेशन हमारा जो है उसको अच्छा डेवलप करके अपने आइडियाज को प्रॉपर वे में प्रेजेंट करना है, ठीक है। सो फर्स्ट स्लाइड हम देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है ना। तो कम्युनिकेशन एक प्रॉपर बात करना ही होता है, लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं तो सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि आप उससे क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब कि आपका जो मैसेज है वो प्रॉपर पहुंचना चाहिए सामने वाले के पास। अभी वो कैसे पता चलेगा हमें कि जो मैसेज आप दे रहे हैं वो सामने वाले के पास पहुंच रहा है प्रॉपर वे में या नहीं पहुंच रहा है। इसका एक सिंपल सा तरीका होता है कि आपको अपना कम्युनिकेशन प्लान करना चाहिए, राइट। प्लान करना चाहिए इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि हम बोलने से पहले 1 घंटे पहले सोच ही रहे हैं तो हमारा टाइम ही निकल जाएगा, है ना। प्लान करना चाहिए मतलब जब भी आप बात कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा माइंड में चीजें पता होनी चाहिए कि आपको आपका ऑब्जेक्टिव क्या है ना, आप क्या बोलना चाह रहे हैं। सामने जो लोग बैठे हुए हैं, आपका ऑडियंस कैसा है, या ये सामने जो पर्सन है वो कैसा है ना, इसके बारे में पता होना चाहिए। आपको क्या बोलना है वो प्लान करना चाहिए, ठीक है। और वेट करना चाहिए कि सामने की तरफ से कोई फीडबैक भी आपके पास आए, है ना। कई बार ऐसा होता है, जैसे हम किसी ट्यूशन क्लास में होते हैं या किसी स्कूल क्लास में होते हैं, तो कई बार ये होता है कि कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं टीचर, राइट। बट सामने से कोई कुछ क्रॉस क्वेश्चन नहीं आता है ना। जब क्रॉस क्वेश्चन नहीं आता है उसका मतलब हमेशा टीचर को एक क्या रहता है ऐसा रहता है कि कोई क्रॉस क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है, मतलब नहीं आ रहा है, इसका मतलब सामने वाले को समझ में आया भी है या नहीं आया है। क्योंकि जब हम किसी भी चीज को डीपली समझते हैं या हमारे पास कोई प्रॉपर मैसेज आता है तो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ हलचल होती है ना। कुछ हलचल होगी तो कोई ना कोई क्वेश्चन तो हम बदले में करते ही हैं, है ना। तो हमारा जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो हमें इस तरह से प्लान करना चाहिए कि सामने वाले के पास तक प्रॉपर मैसेज पहुंचे, है ना, और हमें प्रॉपर फीडबैक भी मिले। अब इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा आपका जो भी कम्युनिकेशन, जो भी आपका मैसेज होता है ना, वो हमेशा आपको सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहिए, राइट। मतलब आप कम समय में क्लियर कम्युनिकेशन कर पाए। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम टीवी एड्स का, है ना। टीवी एड्स कैसे होते हैं, कुछ सेकंड्स के होते हैं, और वो कुछ सेकंड्स में ही हमें प्रॉपर स्लोगन के साथ एक क्लियर कम्युनिकेशन देते हैं कि हमें
कोई मेडिसिन क्यों लेनी चाहिए, या हमें ये वाला सोप क्यों यूज करना है, या ये वाला क्रीम क्यों यूज करना है, राइट। तो वो कुछ सेकंड्स में ही अपना प्रॉपर कम्युनिकेशन हमें दे देते हैं, राइट। उसके बदले में हम क्या करते हैं, अगर हमें समझ में आता है तो हम फीडबैक के तौर पे वो सामान खरीद लेते हैं शॉप से, राइट। सो बेसिकली कम्युनिकेशन कब आता है, कम्युनिकेशन होता है एक्टिव लिसनिंग से। मतलब जब हम सामने वाले की बात प्रॉपर सुन रहे हैं, तब हम जाकर प्रॉपर कम्युनिकेशन कर पाएंगे। अगर हम सामने वाले की बात सुनेंगे ही नहीं तो कम्युनिकेशन भी प्रॉपर नहीं होगा, राइट। इसके बाद क्या आता है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन एंड विजुअल कम्युनिकेशन। तो इस तरह से 4 टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, है ना। उसके पहले हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन स्किल में कि बेसिकली कई बार हम देखते हैं ना कि जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी होती है तो वो लोग क्या करते हैं, डिक्शनरी से कुछ वर्ड्स ले लेते हैं, है ना। और उसको मतलब वो अपने जो सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं उसमें वो वर्ड्स को, टफ वर्ड्स को डाल देते हैं, है ना। तो क्या ये सही होगा, मतलब अगर आप अपने सामने जिसको आप जिससे आप बात करना चाह रहे हैं, अगर उसका इंग्लिश अच्छा नहीं है, उसका वो लैंग्वेज अच्छा नहीं है, तो आप कुछ टफ वर्ड्स भी और इंग्लिश में डाल देंगे, तो क्या वो समझ में आएगा उसको? नहीं आएगा उसको, है ना। उसको समझ में कुछ भी नहीं आएगा, बस वो यही सोचेगा कि इसकी इंग्लिश अच्छी है, बट जो कम्युनिकेशन आप उसको जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो तो उस तक पहुंचेगा ही नहीं, है ना। तो ऐसा कभी हमें नहीं सोचना है इस चीज के लिए कि जिनका कम्युनिकेशन मतलब जिनका इंग्लिश बहुत अच्छा है उनका कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा होगा, है ना। बेटर ये है कि हमें खुद को अपना स्किल डेवलप करने पे ध्यान देना चाहिए, है ना। बेटर है कि आप पहले अपनी मदर टंग में ही इंग्लिश को सॉरी कम्युनिकेशन को ठीक करने की कोशिश करें, अपना स्किल डेवलप करने की कोशिश करें अपनी मदर टंग में, है ना। कैसे करेंगे वो आप करने के लिए उसको आपको सुनना पड़ेगा लोगों को, है ना। अपना रोल मॉडल तैयार कीजिए, है ना। रोल मॉडल मतलब आप अगर किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनना चाहते हैं तो उनको सुनिए, या तो आप अगर आपको इंटरेस्ट है कि आप मतलब पॉलिटिशियंस को सुनना चाहते हैं, है ना, तो उनको सुनिए। जर्नलिस्ट को सुनना चाहते हैं तो जर्नलिस्ट को सुनिए। बट आपको इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को सुने जिनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है ना। तब आप जाके ये अपनी स्किल को डेवलप कर पाएंगे। इसके अलावा भी काफी सारी चीजें होती हैं, है ना। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं जिसमें आप का बॉडी लैंग्वेज होता है और आई कांटेक्ट होता है, वॉइस टोनलिटी होती है, मतलब आपका वॉइस का टोन कैसा होना चाहिए। तो इस तरह की काफी सारी पॉइंट्स हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो अभी हम चलते हैं, फर्स्ट क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। सो वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जैसे कि अभी हम लोग कर रहे हैं, है ना। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब बात कर रहे हैं हम एक दूसरे से, कैसे, या तो हम फेस टू फेस करेंगे या हम फोन पर कर सकते हैं बात, राइट। या जब हम आपको प्रेजेंटेशन दे रहे हो तब हम बात कर रहे हैं। तो जब हम मुंह से बात कर रहे हैं तो वो होता है वर्बल कम्युनिकेशन, फेस टू फेस कर रहे हैं, है ना। लेकिन जैसे अभी क्या है कि मैं बात कर रही हूँ पर सामने से आप रिप्लाई नहीं कर पा रहे, या मुझे आप चैट के थ्रू तो मैसेज कर सकते हैं बट आप कॉल कर नहीं कर सकते, क्योंकि ये वेबिनार एक, है ना। वेबिनार में हम काफी सारे लोग जुड़ते हैं तो इतने सारे लोगों को अलाउ नहीं कर सकते कि सब एक साथ बोले लगेंगे। तो इसको बोलते हैं हम वन वे कम्युनिकेशन, राइट। ऐसे टू वे कम्युनिकेशन होता है जो कि वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर में ही आएगा, जिसमें हम दोनों तरफ से बातचीत होती है ना। तो ये होता है वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें शब्दों से कुछ मतलब नहीं रहता है ना। इसमें रहता है कि आप कैसे लोगों से बात कर रहे हैं, करते टाइम आपके हैंड मूवमेंट कैसे हैं, आपका बॉडी पोस्चर, मतलब कि आप जब लोगों से बात कर रहे हैं तो किस तरह से खड़े हैं, है ना। आपके हैंड का मूवमेंट क्या है, हैंड की पोजीशन क्या है, आपके पैरों का पोजीशन क्या है उस टाइम पे, राइट।
कई बार हम देखते हैं कि जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो उसकी मतलब कमर, कई लोग कमर झुका के खड़े हो जाते हैं, है ना? तो उस टाइम पे हमारे ध्यान में क्या आता है कि सामने वाला ज्यादा रिलैक्स हो गया है या तो फिर उसको बात करने में बहुत इंटरेस्ट नहीं है, मतलब जो टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो थोड़ा ज्यादा रिलैक्स हो गया है ना? कई बार हम ऐसा देखते हैं कि हम किसी सामने वाले से बात कर रहे हैं और वो फोन चला रहा है ना? मतलब कोई उसका आई कांटेक्ट नहीं है, तो उस टाइम पे हमें समझ में आ जाता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है हमारी बात सुनने में, है ना? आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, है ना? फेशियल एक्सप्रेशंस मतलब जब आप बात करते हैं तो मतलब आपका फेस में थोड़ा सा स्माइल होना चाहिए, है ना? ज्यादा, बहुत ज्यादा भी हंसना नहीं चाहिए, नॉर्मल स्माइल होना चाहिए, ठीक है? तो ये सारी जो चीजें हैं वो सब आएंगी आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर में। नेक्स्ट है आपका रिटन कम्युनिकेशन, जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट होता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। जैसे कि हम कोई भी हमें कोई भी काम करना होता है तो हम क्या करते हैं, ईमेल ईमेल के थ्रू या लेटर्स के थ्रू ही अपने प्रोफेशनल लाइफ में काम करते हैं ना, लेटर टाइप करते हैं, या तो फिर कोई अगर हमें ऑफिशियल कुछ काम करना होता है तो हम मेल भेजते हैं, तो ये होता है रिटन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्या है आपका विजुअल कम्युनिकेशन। अब विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, जो विजुअल मतलब जिन चीजों को हम देख के समझ पाए, है ना? देख के समझ पाए मतलब पिक्चर्स, ड्राइंग्स या चार्ट्स, ग्राफ, जो कि ज्यादातर हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में यूज करते हैं, है ना? या ये कह सकते हैं कि जब हम किसी भी कंपनी में जाते हैं, राइट, या किसी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं, तो आप देखते हैं ना वहां पर कॉलेज के वॉल्स में काफी सारे फोटोज लगे रहते हैं, है ना? उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं वो वॉल्स पर दिखाते हैं, वो लगाते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? क्या वो उस टाइम पे हमसे कोई खड़े होके बात कर रहा होता है? नहीं कर रहा होता है, पर ये भी एक बात करने का ही तरीका है ना? और वो अपना मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमने इतने सारे अचीवमेंट्स मतलब हमें मिले हैं, या इतना प्लेसमेंट हमने दिया है अपने कॉलेज में बच्चों को, तो आप भी हमारे यहाँ पर एडमिशन लीजिए, राइट? तो वो होता है विजुअल कम्युनिकेशन, जो आप फोटोग्राफ्स के थ्रू या चार्ट्स के थ्रू कर सकते हैं, है ना? इस तरह से ये 4 टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, है ना? वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन एंड विजुअल कम्युनिकेशन। तो आप चाहें तो ये नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस की, है ना? कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं या हम जब बात कर रहे होते हैं तो वो प्रोसेस किस तरह से फॉलो होती है ना? तो इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है अंडरस्टैंडिंग का। अंडरस्टैंडिंग का मतलब जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, जैसे हम और आप क्या कर रहे हैं, अभी वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, है ना? तो जो मैं आपको पढ़ाना चाह रही हूँ, आपको अंडरस्टैंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, राइट? दैट इज अंडरस्टैंडिंग, मतलब आप उसको सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं उस चीज को, जो मैं आपको पढ़ाना चाह रही हूँ, आप उसको प्रॉपर इंटरप्रेट कर पा रहे हैं क्या? मतलब जो मैं बोलना चाह रही हूँ, तो क्या आप उसको प्रॉपर डिकोड कर सकते हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ, या मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ उसके पीछे क्या मेरा मतलब क्या आउटकम आना चाहिए, आप प्रॉपर इंटरप्रेट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, है ना? दैट इज अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है आपका सेकंड पॉइंट है रिमेम्बरिंग, है ना? मतलब जब आप किसी से बात कर रहे हो तो बात करते टाइम इंपॉर्टेंट रहता है ना कि आप उस चीज को मतलब याद भी रखो, है ना? जब आप याद रखोगे तभी आप उसको उस बात को इवेल्युएट कर पाओगे या समझ पाओगे, ऑब्जर्व कर पाओगे उसको, है ना? जैसे किसी भी, अगर आप सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, ठीक है, अगर कोई मीटिंग चल रही है, कोई नया प्रोजेक्ट मिला है आपकी कंपनी को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कोई नया प्रोजेक्ट मिला हुआ है, तो वो प्रोजेक्ट पर आप की अगर प्रेजेंटेशन मिल रही चल रही है, तो आपका इम्पोर्टेंट है कि आप उस चीज को समझो पहले, है ना? समझने के साथ इम्पोर्टेंट होता है कि आप उसको याद भी रखो कि उस प्रोजेक्ट में मतलब क्या उनका ऑब्जेक्टिव है, उस प्रोजेक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या आउटकम चाहिए हमें उसमें, है ना? जब आप उसको याद कर पाओगे तभी आप आगे जाके उस चीज में
कुछ रिस्पॉन्ड कर पाओगे। सो कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो ऐसे ही होती है, पहले आप उस चीज को समझो, देन आप उसको रिमेम्बर रखो, राइट। थर्ड पॉइंट होता है आपका इवेल्युएटिंग। जब आप चीजें याद रखोगे तब आप जाके उसको इवेल्युएट कर पाओगे, राइट। मीन्स आप उसमें जज कर पाओगे कि आपका जो जो भी प्रोजेक्ट है आप उसमें कैसे वर्क कर सकते हो, है ना, आप उसमें काम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, है ना, या आपको कितना टाइम लगेगा उसमें काम करने में। आपको एनालाइज करना पड़ेगा उसकी प्रोसेस को कि जो भी प्रोजेक्ट है वो कितने टाइम में आप उसको कंप्लीट कर पाओगे, या आपको उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए क्या-क्या प्रोसेस फॉलो करनी होंगी। ऐसे आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट है आपका रिस्पॉन्डिंग, है ना। रिस्पॉन्डिंग मतलब सिंपल सा है, जब आप फीडबैक दोगे, है ना। अभी आपने अंडरस्टैंड कर लिया, समझ लिया कि क्या प्रोजेक्ट था। नेक्स्ट आपने याद भी रखा कि भाई प्रोजेक्ट में क्या-क्या उनको आउटकम चाहिए। फिर आपने उसको इवैल्यूएट किया कि आप वो आउटकम्स दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। देन आप उसके बाद क्या करेंगे, आंसर करेंगे या अपना फीडबैक देंगे कि आपके पास क्या आइडियाज हैं, या आपने क्या एनालाइज किया है, क्या क्या पॉइंट्स आपने उस प्रेजेंटेशन में से निकाले हैं, राइट। लास्ट होता है रिसीविंग। रिसीविंग में आता है आपका हियरिंग एंड अटेंडिंग, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में। आप अगर प्रॉपर सुनेंगे तो ही आप समझ पाएंगे, है ना। अगर आप प्रॉपर सुनेंगे ही नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि क्या सामने वाला क्या बोल रहा है। मतलब आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से कम्युनिकेशन की प्रोसेस फॉलो होती है। अच्छा, कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आई थिंक सर्विस इंडस्ट्रीज जो होती है उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है ना। जैसे कि आप कस्टमर केयर की सर्विस होती है ना। वो तो आजकल हर कंपनी प्रोवाइड करवाती है कस्टमर केयर की सर्विस। उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर रहे, है ना। क्योंकि आपका काम ही यही रहता है उस टाइम पे कि सामने वाला क्या बोल रहा है उसको आप प्रॉपर सुने और देन रिस्पॉन्ड करें। क्योंकि उसमें छोटी सी भी गलती आपके क्लाइंट को आपसे दूर लेके जा सकती है ना। तो सर्विस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है गुड कम्युनिकेशन स्किल। अच्छा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है इसमें 7 सीज दिए हुए हैं, है ना। इसके अलावा हम बात करेंगे अगर आपको एक अच्छा कम्युनिकेशन मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर करना है, कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब कि आप जो बोल रहे हैं उससे सामने वाला इन्फ्लुएंस भी हो पाए, है ना। मतलब आप जो बोल रहे हैं उसको समझ में भी आए और उस चीज को वो मान भी ले, अपने जीवन में भी उतार ले, या अपने जो भी काम कर रहा है उसको उस काम में वो चीज को लेकर के आए, है ना। तो वो क्या होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। ठीक है। आपने एक लाइन शायद सुनी होगी, द लॉ ऑफ पेइंग द प्राइस, है ना। मतलब आपको कोई भी चीज अगर चाहिए, आपको अगर कुछ भी काम करना है तो आपको उसमें अपना कुछ ना कुछ पे तो करना ही पड़ेगा, है ना। जैसे कि आप अभी 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 इस ट्रेनिंग में अपना क्या पे कर रहे हैं। पे करने से मतलब सिर्फ पैसे से नहीं होता है। पे करना मीन्स आप अपना टाइम पे कर रहे हैं, है ना। समय दे रहे हैं ना, यहाँ पर 2 घंटे 3 घंटे आप बैठे हैं, अपना समय दे रहे हैं कि आप अ, कुछ सीख पाए, है ना। या तो फिर क्या कर रहे हैं, अपना इंटरनेट कनेक्शन, है ना। जो इंटरनेट कनेक्शन हम काफी सारी अलग चीजों में हम यूज करते हैं, यूट्यूब में यूज कर लेते हैं, फेसबुक में यूज कर लेते हैं, वो आप अपना इंटरनेट कनेक्शन क्या कर रहे हैं, कुछ एक वर्थी सीखने के में दे रहे हैं। मतलब जो आपकी जिंदगी में कुछ आगे यूज हो पाएगा, आपकी पर्सनल लाइफ में यूज हो पाएगा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में यूज हो पाएगा। तो आप कुछ ना कुछ तो पे कर रहे हैं, है ना। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को आपको डेवलप करने के लिए भी कुछ ना कुछ पे तो करना ही पड़ेगा, है ना। मतलब आपको अपने एफर्ट्स देने पड़ेंगे, है ना। आपको अपना हार्ड वर्क देना पड़ेगा, अपना टाइम देना पड़ेगा, तब जा करके आप गुड कम्युनिकेटर बनोगे, है ना। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो
मैं आपसे बहुत स्लो बात कर रही हूँ, मतलब मेरे हर वर्ड्स के बीच में थोड़ा थोड़ा पॉज लेके मैं बात कर रही हूँ, जिससे कि कोई भी चीज मिस ना हो जाए, है ना। फ्रेंकली स्पीकिंग मैं बहुत फास्ट बात करती हूँ, है ना। बट आप लोगों से जब मैं बात कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरे वर्ड्स आप तक पहुंचे, तो मैं बहुत स्लो बात कर रही हूँ और वर्ड्स के बीच में पॉज लेके बात कर रही हूँ, है ना, रुक के बात कर रही हूँ, क्योंकि कुछ मिस नहीं होना चाहिए, है ना। सो आपको भी ऐसे, अगर कम्युनिकेशन अगर आपको सीखना है तो आपको भी अपना हार्ड वर्क देना पड़ेगा, अपना टाइम देना पड़ेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सुनना पड़ेगा। फिर से बोल रही हूँ मैं, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप पहले सुने सामने वाले को कि वो क्या कहना चाह रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि लोग होते हैं जो सुनते तो थोड़ा सा ही सुनते हैं और उसके बीच में ही टोक करके अपना आइडिया प्रेजेंट करने लगते हैं, राइट। पर उस टाइम पे वो ये नहीं सोचते हैं कि हो सकता है कि वो जो सामने वाला जो बोल रहा था उसके आगे कुछ और आउटकम चाहता है वो, है ना। वो बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है, स्पेशली आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, है ना। प्रोफेशनल लाइफ में कभी भी हमें कोई भी चीज पूरी बिना सुने रिएक्ट नहीं करना चाहिए, है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट तो रहता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो वर्ड्स हैं, है ना, वो सिर्फ 7 to 10% ही वर्क करते हैं। आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है बॉडी लैंग्वेज, है ना। बॉडी लैंग्वेज आपका 90% वर्क करता है आपकी बात को या आपके मैसेज को सामने वाले तक पहुंचाने में। जैसे इसमें 7 C's दिए हुए हैं। फर्स्ट है क्लैरिटी, है ना। क्लैरिटी के बारे में हमने बात की अभी थोड़ी देर पहले, कि आपका जो मैसेज होता है वो, उसको आपको कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, है ना। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है ना। तो आप एकदम क्लियर वर्ड्स में छोटे, है ना, आपका जो प्रॉपर सिंपल सा मैसेज सामने वाले तक पहुंचा दें, मतलब ऑडियंस तक आपका मैसेज पहुंच जाना चाहिए क्लियरली। जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया था आपको एक टीवी एड्स का, है ना। टीवी एड्स में छोटे से स्लोगन से वो एक प्रॉपर मैसेज पहुंचा देते हैं, है ना। सेकंड क्या है, कंसाइसनेस, मतलब आपका जो मैसेज है ना, वो शॉर्ट होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। यहाँ वहां की बातें नहीं होनी चाहिए उसमें, कि अब यहाँ वहां की बातें कर रहे हैं उस मैसेज में। आपको बस शॉर्टली आपको क्या बोलना है वो आप बोल दीजिए, है ना। उसमें इंपॉर्टेंट है कि आप रिपीटेशन ना करें, है ना, अननेसेसरी वर्ड्स का रिपीटेशन ना करें। थर्ड है आपका कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीट मतलब ठोस, है ना, मतलब जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, है ना, जो फैक्ट्स हैं, वो उस मैसेज में मेंशन होना चाहिए। जैसे कि कम्युनिकेशन में ईमेल्स भी आता है, तो ईमेल्स में हम क्या करते हैं, ईमेल्स में हम ऐसा तो नहीं लिख सकते ना कि उसको हम 2-3 पेज का ईमेल लिख दें, ऐसा नहीं हो सकता ना। ईमेल हमेशा हमें उतना ही बड़ा लिखना चाहिए